Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे एमएमपी का, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इससे पहले हमने पढ़ा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए सेपरेशन वेरिएबल्स मेथड से। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। एज वी नो कि डेरिवेटिव भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है कंप्लीट डेरिवेटिव, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। तो इसी तरीके से इक्वेशंस भी फिर दो तरह की होती हैं। एक होती है जो है वो सिंपल इक्वेशन जिसमें फुल डेरिवेटिव आपको मिलते हैं, और एक वो इक्वेशन है जिसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलते हैं, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम इसकी डिफाइन कुछ यूँ करते हैं, जैसे ये देखें ना, ये इक्वेशन है, इसमें आपको पार्शियल मिलेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। जब आपको इस टर्म में आपको इक्वेशन मिले ना कि उसमें ऐसे डेरिवेटिव मौजूद हों जो पार्शियल की टर्म में हों, उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर देन one dependent variable with respect to more than one independent variable is called partial differential equation। कहता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, उन्हें बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर आपको किसी भी इक्वेशन में ये लिखा हुआ फॉर एग्जांपल नज़र आता है पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स, अब वाई क्या है, ये है जी, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y का डेरिवेटिव है x के लिहाज से, तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव मिल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। तो ऐसी इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो कुछ हमें इस तरीके से मिलती है, f इंटू एक्स वाई जी एक्स जी वाई जी एक्स जी एक्स वाई और जी वाई वाई। ओके, तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखें एक्स वाई जी, तो चलें आपको पता है वेरिएबल्स हैं। जी एक्स क्या है, जी एक्स का मतलब है जी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, यानी ये यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। जी वाई क्या है, जी का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। इन द सेम वे यहाँ पे जी एक्स एक्स क्या है, इसका मतलब जी का डेरिवेटिव दो बार लिया गया एक्स के लिहाज से, यानी पहले पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आया, फिर हमने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लिया पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का, तो वो आपके पास आएगा पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर, उसको हमने यहाँ इससे शो किया है। जी एक्स वाई का मतलब क्या होगा, ये होगा पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, राइट। यानी जी का डेरिवेटिव एक बार हमने लिया एक्स के लिहाज से, फिर हमने लिया वाई के लिहाज से। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है कि यू एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, और यू एक्स एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल एक्स का स्केयर। इन द सेम वे यू एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। ये आया कैसे, पहले पार्शियल यू और पार्शियल एक्स करा था, यानी यू का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से हमने लिया हुआ था, फिर हमने डेरिवेटिव लिया इसी का वाई के लिहाज से, तो ये बन गया पार्शियल पार्शियल से मल्टीप्लाई होके पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, राइट। तो अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल हैं जी डबल एक्स इज इक्वल टू जी वाई, इसका मतलब क्या है, पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर इज इक्वल टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, राइट। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्रीज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें जो भी आपके पास मौजूद है ना इक्वेशन, इसमें सबसे पहले देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। अगर पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल एक्स स्केयर होता यानी सेकंड डेरिवेटिव मौजूद होता हमारे पास किसी वेरिएबल का, तो फिर हम कहते कि उसका ऑर्डर 2 है, यानी वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती। अब ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये हो गया ना, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। डिग्री किसे बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को। तो यहाँ लिखा भी हुआ है द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड
ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इसकी डिफाइन अलग से आ जाए डिग्री की, तो आप कह सकते हैं कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव involved in partial differential equation is called degree of partial differential equation। ओके, अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, u x ऑफ x क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल स्केयर u और पार्शियल x का स्केयर। तो इट मीन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है, और इसकी डिग्री चूंकि पावर 1 है तो डिग्री 1 है। यहाँ देखिए u x x, इसका मतलब है कि u का डेरिवेटिव 3 बार लिया गया x के लिहाज से, यानी ये है पार्शियल क्यूब ऑफ u ओवर पार्शियल x का क्यूब। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, थर्ड ऑर्डर, इसलिए इसका ऑर्डर हमने 3 लिखा। और देखें इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे 2 हो गई। इसके बाद चलते हैं जी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। देखें अगर तो अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको साइन ऑफ एक्स या कॉज ऑफ एक्स कुछ भी लिखा हुआ नजर आ जाए, इट मीन्स वो नॉन होमोजीनियस है। ओके, लेकिन अगर ऐसे हो कि लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव्स हैं और राइट साइड पे जो है वो आपको 0 लिखा हुआ नजर आ जाए, ओके, या फिर राइट साइड पे भी कोई ना कोई जो है, जैसे z है, z का डेरिवेटिव यहाँ लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ z लिखा हुआ नजर आ जाए, तो फिर वो होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये कह सकते हैं कि अगर राइट साइड पे सोर्स टर्म मौजूद ना हो, तो फिर क्या होगी वो होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर राइट साइड पे हो सोर्स टर्म, यानी कोई ना कोई फंक्शन मौजूद है, ठीक है, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो फिर वो क्या होगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस फॉर विच द डिपेंडेंट वेरिएबल z इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन, कि जिसके लिए z इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन आ जाए, इसकी डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन हम इसको ऐसे ही करते हैं। अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस, अदरवाइज ये नॉन होमोजीनियस होगी। तो आप इसकी डिफाइन ये भी कर सकते हैं, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ देयर इज नो सोर्स टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस इफ देयर इज अ सोर्स टर्म ऑन द प्रेजेंट इन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आप आपकी मर्जी, जैसे मर्जी इसकी डिफाइन करें। और ये इस एग्जांपल दी हुई कि यहाँ फंक्शन आ गया, सोर्स टर्म आ गई, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गई। और यहाँ पे देखें 0 है या फिर z है, इसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो इसलिए ये होमोजीनियस है, चूंकि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो z इक्वल टू 0 ही आएगा। अब आगे चलें तो होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है ना, उसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। होमोजीनियस जिसमें मतलब ये z 0 होता है या z होता है, उसकी 2 टाइप्स हैं। एक होती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वी कैन से अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। ये लीनियर कब होगी, अगर ना ऐसे हो, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सब की पावर 1 हो, इन सब की पावर 1 हो, सबकी डिग्री 1 हो, तो फिर वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर जो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं डेरिवेटिव्स हैं या सिंपल हमारे पास ऐसे वेरिएबल है, अगर किसी एक की पावर भी यहाँ पे जो है वो 2 हो गई या 3 हो गई, यानी 1 से ग्रेटर हो गई, तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, ये नॉन लीनियर हो जाएगी, पहली शर्त। दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पे है ना पार्शियल स्केयर z और पार्शियल एक्स स्केयर, यानी z जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर तो ऐसे है जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है तो फिर ये लीनियर है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे आया था z यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता, ये पार्शियल z और पार्शियल x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है, तो फिर वो क्या बनाती, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। यानी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार डेरिवेटिव अगर आपने लिखा हुआ है तो साथ कोई और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ना डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, ना ही उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आना चाहिए। ओके, तो यही चीज़ लिखी हुई है, यही 2 कंडीशन है कि एक सबकी डिग्री या पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, दूसरा जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो सिर्फ फंक्शन होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का। अदरवाइज बाकी जो है वो इस
सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि यहाँ पे ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, ना ही उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ये है जी, ठीक है, जी एक्स एक्स इज इक्वल जी वाई लीनियर, एक्स जी एक्स ये भी लीनियर, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जी नहीं आना चाहिए, ना ही जी का कोई डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे देखें, अब जी पार्शियल जी और पार्शियल एक्स आ गया, हालांकि पहले यहाँ पे पार्शियल स्केयर जी और पार्शियल एक्स स्केयर खड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉन लीनियर हो चुका है अब। ओके, अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी दो तरह के होते हैं। पहली बात तो सॉल्यूशन होता क्या है, यानी कोई भी वैल्यू जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कि उसको हम पुट करें अगर जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसकी दोनों साइड्स का आंसर सेम आए, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, या अ फंक्शन u, कोई भी फंक्शन u जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये वो सॉल्यूशन है विच कंटेन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शंस इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। देखें, जितना किसी इक्वेशन का ऑर्डर होता है ना, उतना ही आपके पास इंडिपेंडेंट फंक्शंस आते हैं एंड पे। ओके, इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, जो हमारे पास ओरिजिनल आंसर आ गया बगैर लेट किए किसी चीज़ को, उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम कुछ लेट कर लेते हैं या खुद ब खुद ही किसी वेरिएबल को कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं ना, तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, खास सॉल्यूशन, क्योंकि वो हमने खुद स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करके अपनी मर्जी के मुताबिक निकाला है। ओके, तो ये लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे हासिल होता है जनरल सॉल्यूशन से, जब आप उसको जो है वो आर्बिट्रेरी फंक्शंस को पर्टिकुलर चॉइस देते हैं, यानी खास वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें जनरल सॉल्यूशन की और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x पार्शियल ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस वाई मिल रहा है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा जी, जब इंटीग्रेट करेंगे ना y के लिहाज से, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पार्शियल ऑफ y लगाएंगे, तो वो dy लगाएंगे, सॉरी, तो वो dy पार्शियल ऑफ y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटेग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा पार्शियल से, तो यहाँ पार्शियल u ओवर पार्शियल x रह जाएगा। 2x डी ऑफ y आएगा ना, क्योंकि हमने y के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, तो 2x बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल, और सिर्फ y बच जाएगा इधर, माइनस y डी वाई इधर आ जाएगा और इंटेग्रल आएगा। ठीक है, तो y डी वाई इसके ऊपर पावर लग जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2। और हमें पता है जब हमारी सारी इंटीग्रेशन सोल्व हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे वही कांस्टेंट आ गया a ऑफ x। अगेन अगर हम इसको इंटीग्रेट करें x के लिहाज से तो कैसे आएगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, dx लगाएंगे, dx पार्शियल ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा, इंटेग्रल इस पार्शियल डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास u रह जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन d ऑफ x आएगा तो 2y कॉन्स्टेंट बन जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे पहले ही, 2y डॉट x dx रह जाएगा। इसको आप करके देख भी सकते हैं ना, तो x dx का आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2, वो जो इसके नीचे 2 आएगा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर y बच गया माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। आगे d ऑफ x आएगा तो इंटेग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल, x रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया एक्स वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस a ऑफ x। ठीक है, तो ये a प्राइम ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सारे हम सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन के लिहाज से, तो हमारे पास हम एक और कांस्टेंट लगा देंगे, उसका नाम है b ऑफ y, राइट। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जिसको हमने, यानी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया इसको, और हमारे पास ये आंसर आया, इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे हो, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है a ऑफ x और b ऑफ y, हम उसको खुद ब खुद ही वैल्यूज देते हैं कि a प्राइम ऑफ x साइन ऑफ x है, और b ऑफ y 2y स्क्वायर प्लस l है, और इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो फिर जो u की वैल्यू है, u अभी भी सोल्यूशन तो है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन अब जो u है उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये सारा टॉपिक था आज हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है,
तो आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजेनियस की फिर आगे दो टाइप्स हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी, फिर हमने उसके सोल्यूशन देखे कि सोल्यूशन की भी दो टाइप्स हैं, सोल्यूशन होता क्या है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।